आगत तंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद एक पेपर होता है जिसमें 2 पार्ट्स में सिलेबस है। पेपर तो एक ही होता है, तो हम लोग पार्ट ए पहले कंप्लीट करेंगे आगत तंत्र का। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने एक बार पढ़ा दिया है आपको, तो पूरा सिलेबस मैं यहाँ डिस्कस आपको नहीं करने वाला हूँ। बस सिलेबस का जो पॉइंट होगा वो बताऊँगा, उस पॉइंट से क्या प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊँगा, और फिर उन्हीं को डिस्कस करेंगे। मतलब सिलेबस का पॉइंट वाइज करेंगे, जैसे पॉइंट फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, ऐसे करके। तो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस का पॉइंट नंबर फर्स्ट, और सिलेबस के पॉइंट नंबर फर्स्ट से हम यहाँ 6 क्वेश्चन की बात करेंगे, जो यहाँ पे इस वीडियो में 2 ही पॉइंट्स कवर होंगे, पहला और दूसरा, फिर अलग अलग में देखा जाएगा। तो देखिए, इसमें जब हम लोग देखेंगे अगत तंत्र की परिभाषा, तो अगत तंत्र की निरुक्ति और व्युत्पत्ति भी देख लेंगे, विष की निरुक्ति, व्युत्पत्ति और परिभाषा देख लेंगे, शंका विष देखेंगे, विष के गुण देखेंगे, विष की गति देखेंगे और विष संकट देखेंगे। इतनी सारी चीज़ों की यहाँ बात करेंगे, और सिलेबस के पॉइंट नंबर फर्स्ट से यही इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आएगा और यही प्रीवियस ईयर में आया भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अगत तंत्र की। तो देखिए, अगत तंत्र जो होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है, अगध प्लस तंत्र, मतलब 2 शब्दों से मिलके बना है। सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है, अगत तंत्र 2 शब्दों से मिलके बना है। और 2 शब्द कौन होते हैं? तो एक होता है अगध, दूसरा होता है तंत्र। ठीक है, अब देखिए अगध तंत्र, तो अगध क्या होता है? तो अगध जो होता है आ प्लस गद से मिलके बना होता है, आ प्लस गद से। आ क्या होता है? तो आ एक उपसर्ग होता है, और गद क्या होता है? तो गद, गद धातु में अच प्रत्यय लगाया है। तो जब कोई धातु वातु आ जाए, प्रत्यय वत्यय आ जाए, तो समझ जाओ ये व्युत्पत्ति की बात हो रही है। तो गद की व्युत्पत्ति क्या है? तो गद धातु में अच प्रत्यय लगाया है, तो ये व्युत्पत्ति हो गई। और इसकी निरुक्ति में क्या याद करेंगे? तो इसका मतलब होता है रोग, पीढ़ा या विष। ये निरुक्ति का पॉइंट हो गया। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर होगा। आ प्लस गद, आ एक क्या है? उपसर्ग है। गद की व्युत्पत्ति क्या है? तो गद धातु में अच प्रत्यय। गद की निरुक्ति क्या है? तो रोग या पीढ़ा या विष। अब देखिए, जो गद का अर्थ होता है, तो आपको क्लियर हो गया गद का अर्थ क्या होगा? विष होगा। ठीक है, अब देखिए अगध, तो आ आपको पता है उपसर्ग होता है, और जब कहीं कुछ आ लग जाता है तो उसका मतलब होता है वो चीज़ अब्सेंट हो। मतलब यहाँ विष के आगे लगा है, तो वहाँ पे विष हटाना है, विष को नष्ट करना है, विष को निकालना है। तो इसी का अर्थ होता है अगध का विष का निहरण, या विष के निकालना, या विष को नष्ट करना। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा अगध तंत्र। तो अगध मतलब ऐसा, अगध जब एक टर्म होगा तो आप इसका मतलब विष अविष समझेंगे, विष रहित समझेंगे, ना कि विष समझेंगे। विष मतलब सिर्फ गध होता है। अब बात करते हैं, देखिए नाम से ही पता चला हम लोगों को अगध प्लस तंत्र, तो अगध का डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करेंगे तंत्र का। तो तंत्र क्या होता है? तो ये देखिए श्लोक लिखा है, त्रिएते शरीर अनिनित तंत्रम। ये श्लोक आपको याद करना हो तो याद कर लीजिएगा, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो त्रिएते शरीर अनिनित तंत्रम, तो जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे तंत्र कहते हैं। तंत्र किसको कहते हैं? जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे तंत्र कहते हैं। तो अगध तंत्र। ठीक है, तो विष के द्वारा शरीर की रक्षा की जाए तो उसी को अगध तंत्र कहते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है मैंने दोनों को कि अगध तंत्र क्या है। तो अगध तंत्र चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा है जो प्राणी के मनोदेहिक तंत्र में विषों की रक्षा करता है और उसे फिर आरोग्य का प्रदान करता है। मतलब विष से मन के और उसके देह की रक्षा करेगा, और साथ में उसको क्या प्राप्त कराएगा? आरोग्य। अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बात कर ली, अब बात करते हैं विष की। तो जैसा कि हमने पॉइंट में ऊपर बताया था कि पहले हम लोग अगध तंत्र की बात करेंगे, तो अगध तंत्र में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अगध तंत्र का। अब हम बात करेंगे विष का, तो विष की निरुक्ति और व्युत्पत्ति देखेंगे। तो देखिए विष की व्युत्पत्ति क्या है? तो विष शब्द में विष धातु में का प्रत्यय लगने से बना है। विष शब्द कैसे बना है? तो विष धातु में का प्रत्यय लगने से बना है। ये आप ध्यान रखेंगे, कौन सा प्रत्यय लगने से बना है? का प्रत्यय लगने से बना है। और विष का अर्थ क्या होता है? तो घेरना होता है, छा जाना होता है, व्याप्त होना होता है, फैलना होता है। तो आप ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। विष का मतलब क्या होता है? घेरना, छा जाना, व्याप्त हो जाना या फैलना। अब देखिए, वह द्रव्य जो शरीर में जाकर शीघ्रता से व्याप्त हो जाए, तो आपको पता चल गया कि अभी हमने देखा था घेरना, छा जाना, व्याप्त होना। तो जो शरीर में जाके शीघ्रता से व्याप्त हो गया तो क्या है? विष है। ठीक है, विष की निरुक्ति तो देखिए कि श्लोक है, विषमुच्यते विषनाद हेतु। ये चक्रपाणी दत्त का श्लोक है। तो इसका अर्थ हुआ जो विषाद उत्पन्न करे उसे विष कहते हैं। तो निरुक्ति में क्या लिखेंगे? जो विषाद उत्पन्न करे उसे विष कहते हैं, और जो द्रव्य शरीर में जाकर शीघ्रता से व्याप्त हो जाए उसे विष कहते हैं।
ठीक है। और व्युत्पत्ति कैसी है, तो विष धातु में का प्रत्यय लगाने से। इसका अर्थ क्या होता है, तो घेरना, छा जाना, व्याप्त होना या फैलना। अब जैसा कि हम लोगों ने दोनों की बात कर ली, व्युत्पत्ति निरुक्ति देख ली, अब हम बात करेंगे दोनों की परिभाषा। तो पहले हम लोग अगत तंत्र की परिभाषा देखेंगे। तो अगत तंत्र की परिभाषा देखो, श्लोक मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है, तो जिन्हें नहीं याद होगा वो तो नहीं याद करेंगे, अगर एग्जाम आ गया होगा तो हिंदी से काम चला लेंगे, अगर याद कर पाए तो याद कर लेंगे। तो देखिए, अगत तंत्र नाम सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध संयोगो उपशमनार्थम च। सुश्रुत सूत्र 1/14 का श्लोक है। तो आप याद करेंगे, अगत तंत्र नाम सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध संयोगो उपशमनार्थम च। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, अगत तंत्र। तो अगत तंत्र आयुर्वेद शास्त्र की वह शाखा है जिसमें सर्प, कीट मतलब होता है कीड़े, लूता मतलब होता है मकड़ी, मूषक मतलब चूहा आदि के काटने से जो विष होता है, उसके जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको पहचानने तथा विभिन्न प्रकार के जो स्वाभाविक विष या कृत्रिम विष या संयोगज विष होते हैं, उनसे जो उत्पन्न विकार होते हैं उनको शांत करने की जहाँ भी विवेचना की जाती है, उस तंत्र को क्या कहते हैं, तो उस तंत्र को कहते हैं अगध तंत्र। तो इस प्रकार से आपको परिभाषा अगत तंत्र की क्लियर हो गई। कुछ पर्याय हम बात करते हैं अगत तंत्र की। तो अगत तंत्र के जो पर्याय होते हैं, आचार्य चरक ने बताया है विषगर वैरोधिक प्रशमन। आचार्य चरक ने क्या पर्याय बताया, विषगर वैरोधिक प्रशमन। तो आप ये वाला ध्यान रखेंगे। सुश्रुत ने अगत तंत्र बोला है, वाग्भट ने दृष्टा चिकित्सा बोली है, हारित ने विष तंत्र बोला है और कौटिल्य अमरकोश ने जांगुली बोला है। अब बात करते हैं विष की परिभाषा की। तो देखिए, जो नॉर्मली विष की परिभाषा होती है वो आप ये ऐसे याद रखेंगे, जो प्राणी के मनोदेहिक तंत्र में संपर्क में आकर और उसके शरीर में प्रवेश करके विषाद उत्पन्न करके या उसके प्राणों को हर लेता है, तो वो क्या होता है, विष होता है। आपको अच्छे से इतने दिन से पता चल गया पढ़ते पढ़ते कि शरीर में जो प्रवेश कर विषाद उत्पन्न करे या प्राणों को हर ले, उसे क्या कहते हैं, विष कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या परिभाषा बताई है, तो जो शरीर में विषाद उत्पन्न करे उसे विष कहा जाता है। आचार्य चरक ने क्या कहा है, तो जिसे देखकर सभी प्राणी विशेष विषादग्रस्त या खिन्न हो जाते हैं उसे विष कहते हैं। अब देखिए श्लोक यहाँ है, ये श्लोक भी बहुत अच्छा है, मैक्सिमम लोगों को याद होता है, अगर आप याद कर पाएंगे तो याद कर लेंगे। देहि प्रविश्या यद द्रव्यम दूषित्वा रसादिकान स्वस्थतम प्राणहरम च ततद् द्रव्यम विषम उच्यते। तो मैक्सिमम लोगों को याद होता है, अगर आप याद कर पाएँ तो याद कर लें, वरना इसकी हिंदी बताते हैं आपको। वह द्रव्य जो देह में प्रवेश कर रस आदि धातुओं को क्या करता है, दूषित कर देता है और स्वास्थ्य और प्राण को हरने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विष कहते हैं। अगर इस पूरे श्लोक को एक लाइन में अगर हमको बोलना हो तो क्या बोलेंगे, तो स्वस्थ व्यक्ति के प्राणों को हरने वाला जो होता है उसी को हम विष कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का 2 पॉइंट सिलेबस के पॉइंट नंबर 1 का कवर हो गया, और जो पॉइंट्स बच गए हैं वो हम लोग इसके बाद वाले में करते हैं।